हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट गणित। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जोड़ना घटाना भाग 1। ठीक है, तो इस पाठ का है हम चलिए देख लेते हैं पहला पेज से। यह पेज 35 में है। चलिए आप निकाल लीजिए 35 में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, जोड़ो और खाली डिब्बे में उतने ही चित्र बनाओ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 3 है हमारे पास, 3 बॉल, और यहाँ पर दूसरे डब्बे में कितने बॉल हैं? 4 बॉल हैं। तो दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पहले बनाएंगे 1 2 3 और फिर 1 2 3 और 4, फिर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हुआ? 7। यह हमारा सही आंसर है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 6 8 है, यहाँ पर क्या है? 8 स्टार हैं। ठीक है, 8 इस प्रकार से लिख लीजिए, 8 स्टार। ठीक है, 8 स्टार हैं। ठीक है, 8 स्टार हैं और यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर 8 स्टार पहले बनाइए, फिर 4 स्टार बनाइए। ठीक है, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टार बना लीजिएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर की है, चाबी है। तो 3 चौक 12 चाबी यहाँ है और 8 चाबी यहाँ है। तो यहाँ पर आप सारे चाबी को पहले बना लीजिए, 12 चाबी फिर 8 चाबी, फिर कितना उत्तर आएगा दोनों का? 20 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने बचे, मतलब घटाव का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर 15 तोते हैं, उसमें से 8 तोते निकल गए। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक बचा, 7 तोते बचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 गिलास हैं, उसमें से 5 को हटा दिया गया है। तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर 13 बटरफ्लाई हैं, उसमें से 6 यहाँ पर निकाल दिए गए। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखिए 12 पतंगे हैं, उसमें से 4 को निकाल दिए। तो कितना बचा? 8 पतंग बचे। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। चलिए पेज पलट लेने पर हमें क्या मिलता है, देखिए कितने बंडल कितने तीली। अभी ये हमें बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 12 तीली है, तो 12 तीली के बराबर हम जानते हैं, जहाँ पर 10 तीली होता है वहाँ पर एक बंडल बन जाता है, और बचे हुए तीली को वहाँ पर देखिए इकाई के रूप में अलग से कर देते हैं। तो 12 तीलियाँ हैं, तो क्या बन गया? 10 तीली का एक बंडल और 2 तीली अलग से बच गया है। तो 1 दहाई और 2 इकाई। तो बंडल बराबर 10 और खुला बराबर 2, 10 और 2 12। इस प्रकार से हमें बनाना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3 बंडल है, 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल। 3 बंडल मतलब 3 दहाई, और 3 दहाई बराबर 30। ठीक है, उसके बाद कितने बचे? 6 तीली। तो 6 तीली बराबर 6 इकाई होते हैं, और 6 वहाँ पर उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 बंडल मतलब 2 दहाई 20 हो गया, और 5 तीली 5, तो 20 और 5 25। उसी प्रकार यहाँ भी हमें बनानी है। चलिए बना करके देखते हैं। चलिए हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश किया है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 बंडल है, 1 2 3 मतलब 3 दहाई बराबर 30, 0 इकाई, तो 30 उत्तर हो गया। देखिए 2 बंडल 20 और 9, देखिए तीलियाँ अलग से है, इकाई में 9, तो 20 और 9 29। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 बंडल बराबर 50 और 3 इकाई तीलियाँ हैं, तो 3 इकाई, तो 53 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 बंडल हैं, तो 40 और इकाई में 0, तो 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 तीलियाँ हैं, तो दहाई में बंडल नहीं है, तो 0, और यहाँ पर इकाई में 8, तो कितना हो गया? 8 हो गया। इस प्रकार इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए पेज पलट लीजिए। चलिए अब कैसे जोड़ा जाता है आपको दिखाते हैं। चलिए जैसे कि 15 और 7 का जोड़ करेंगे, तो 15 बराबर 1 बंडल और 5 खुला, और 7 बराबर 7 खुला हुआ। तो यद बंडल है ही हमारे पास। अब इकाई को जोड़ते हैं, तो 5 इकाई और 7 इकाई को पहले जोड़ेंगे। तो कितने हो गए? 12 इकाई हो गए, और 1 बंडल बराबर 10 हो गए। तो 10 और 12 इकाई को जोड़ेंगे। ठीक है,
तो 12 इकाई में 10 इकाई का एक बंडल बना सकते हैं। तो हमने एक और बंडल बना दिया, तो 10 और 10 20 हो गया। और यहाँ पर कितने तीली बच गए? 2 तीली बच गए। ठीक है, तो 2 तीली को इकाई में लिख देंगे, तो 20 और 2 22। इस प्रकार से जोड़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 25 और 18 का जोड़ को, तो देखिए एक बंडल, 2 बंडल 20 और ये 5 25। एक बंडल बराबर 10 और 8 18। ठीक है, तो 25 और 18 जोड़ देंगे, तो देखिए 2 बंडल और 1 बंडल 3 बंडल, तो 30 जुड़ गया। अब जो 5 और 8 है उसको हम यहाँ पर तीली एक साथ रखेंगे, तो 13 तीली हो गया। ठीक है, 13 में देखिए एक दहाई है, तो उसको भी एक बंडल बना सकते हैं, 10 हो गया। तो एक बंडल और हो गया, तो ये 30 और 1 40। इस प्रकार। और कितने तीली बच गए? 3 तीली। तो इकाई में 3 को लिख देते हैं, 40 और 3 43। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर बनाना है। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं बंडल और तीली को मिला करके कुल कितने हुए उसको। चलिए तो देखते हैं पहला में क्या है, एक बंडल बराबर 10 और 9 तीली, तो कितने हो गए? 19 हो गए। फिर 3 बंडल 30 और यहाँ पर 7 तीली है, तो 37। 19 में 37 को क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए 3 दहाई और 1 दहाई, 4 दहाई, तो 40 हो गया। धन 9 खुला और 7 खुला, तो ये इकाइयाँ हैं। 9 और 7 16, तो यहाँ पर 16 यहाँ पर रख दिए। लेकिन उसमें से 10 को हम क्या करेंगे? एक बंडल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक दहाई बता रहा है, तो उसको हम इसमें जोड़ देंगे, तो 40 और 10 50 हो गया। और यहाँ पर 6 जो इकाई है खुला, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 50 और 6 56। इस प्रकार यह सही हो गया। अब देखिए दूसरा में 20 है, 2 बंडल बराबर 2 दहाई 20 और 5 खुला 25 में धन 2 बंडल 20 और 6 खुला 26, तो 25 में 26 को जोड़ना है। तो 2 बंडल और 2 बंडल 4 बंडल, 5 और 6 11। तो यहाँ पर देखिए 11 में एक दहाई बता रहा है, तो इसको हम एक बंडल बना सकते हैं। तो एक और बंडल बना दीजिए, तो 4 और 1 बंडल 50, 40 और 1 50 हो गया। और यहाँ पर एक इकाई बच रहा है, उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो 50 और 1 51। इस प्रकार यह बनता है। चलिए पेज पलट लीजिए आगे। अब हमने जोड़ना देखा, अब बंडल और तीली के माध्यम से घटाना देखेंगे। तो देखिए पहले कितने था? 18, तो 10 का एक बंडल और 8 तीलियाँ, उसमें हमें कितना घटाना है? 6 तीलियाँ घटानी हैं। तो 6 तीली को उसमें से हटा देंगे, तो एक बंडल और 2 तीली बचता है, तो एक बंडल और 2 तीली 12। देखिए पहले कितने थे? 18, निकाले कितने? 6, बचे कितने? 12। इस प्रकार से करना है। अब देखिए हमारे पास 27 है, 2 बंडल है और 7 तीलियाँ हैं, तो 7 तीली बना दिए। अब उसमें से निकालना है एक बंडल और 7 तीली, तो उसमें से एक बंडल को निकाल दिए और 7 तीली को निकाल दिए, तो कितना बचा? एक बंडल, यहाँ पर एक बंडल, तो एक बंडल बराबर कितना? 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले कितने थे? 27 थे, निकाले कितने? 17 और बचे कितने? 10। उसी प्रकार यहाँ पर भी बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर वर्क किया है, अब आपको समझाते हैं। अब इन्हें भी बताओ। चलिए इनको यहाँ तक देख लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 बंडल और 4 तीली, कितने हो गए? 20 और 4 24। अब उसमें से कटना कितना है? एक बंडल और 2 तीली, तो 10 और 2 12। तो बचे कितने? एक बंडल और 2 तीली, तो 12 बचे। तो पहले कितने थे? 24, निकाले कितने? 12, बचे कितने? 12। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 बंडल 30 और यहाँ पर 7 तीली 37 हो गया। निकालना कितना है? 2 बंडल 20 और 2 22, 22 निकालना है। बचा कितना? एक बंडल और 5 तीली, तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले कितने थे? 37 घटाए 22 और बचे कितने? 15। ठीक है, इस प्रकार यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर 3 बंडल 30 और 6 36। ठीक है, उसमें से निकालना है एक बंडल और 3 तीली, एक बंडल 3 तीली 13।
बचे कितने, 2 बंडल बच गए, तो यहाँ पर 2 बंडल और इसमें 3 तीली बचे हैं, तो तीली 2 बंडल 3 तीली, तो 2 बंडल 3 तीली लिख दिए। तो 2 बंडल बराबर 20 और 3 तीली 3, 20 3 23। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर 4 बंडल 40 और 5 45 हो गया। उसमें से निकालना है हमें 3 बंडल और 5 तीली को। ठीक है, तो बचे कितना, 1 बंडल जो 10 के बराबर होता है। इस प्रकार इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लीजिए। अब अगले पेज में देख लेते हैं कितने बचे। चलिए घटाना है यहाँ पर, तो 42 में 25 को घटाना है। तो देखिए 1 2 3 4 बंडल 40 और 2 42 हो गया। ठीक है, अब उसमें 25, तो देखिए 25 यहाँ पर घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, 2 में 5। अब देखिए 2 तीली है, उसमें 5 कैसे घटाएंगे, तो 1 बंडल को खोलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 3 बंडल बचेगा और 10 और 2 12 तीली। देखिए यहाँ पर 3 बंडल है और 12 तीली है, तो अब इसमें से हम 5 घटा सकते हैं। ठीक है, इसमें से 3 ले लेंगे और इसमें से 2, तो 5 घट गया। ठीक है, देखिए बंडल को काट करके इसको किया गया है। उसके बाद उसमें कितना बचेगा, 7 तीली और 1 बंडल, तो 1 बंडल और 7 तीली बच गया। या हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर करके भी बताया गया है। 4 बंडल है, उसमें से 1 बंडल को खोल करके 12 बनाया गया है। जो पहले तीली 2 था उसको, और जो 10 यहाँ से आया है, 1 बंडल में 10 होता है, तो 10 और 2 12 हो गया। अब यहाँ से 1 बंडल निकल गया है, तो कितना बचा है, 3 बंडल बचा है। ठीक है, तो 12 में 5 गया तो 7 बचा, और 3 बंडल में 2 बंडल गया तो 1 बंडल बचा। देखिए बंडल में भी तो काटना है हमें, तो 2 बंडल भी काट देंगे। ठीक है, बचा कितना, 1 बंडल और 7 तीली, तो उसको कहते हैं 17। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर घटाव दिया गया है। चलिए बनाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, हल करो। ठीक है, पहला देखिए 1 में 9 नहीं घटेगा, तो हमें क्या करना है, 4 में से 1 बंडल निकालना है। तो 1 बंडल निकालेंगे तो उसमें से 10 और 1 11 हो गया। अब 11 में 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब 1 बंडल निकल गया है, 3 बंडल है, 3 बंडल में हमें क्या घटाना है, 2 बंडल घटाने हैं। तो 3 बंडल में 2 बंडल गए तो 1 बंडल बचा। इस तरह 12 उत्तर आ गया हमारा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, 5 इकाई में 6 इकाई घटाना है, तो नहीं घटेगा, इसलिए 5 में से 1 बंडल निकालेंगे तो 10 और 5 15 हो गया। 15 में 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब 1 इकाई 1 दहाई निकल गया है, तो यहाँ पर 4 बचा है। 4 बंडल में 3 बंडल घटाएंगे तो 1 बंडल यहाँ पर बचेगा, तो 19 उत्तर आएगा। अब देखिए 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 6 तीली में 2 तीली घटाएंगे तो 4, और 5 दहाई में 3 दहाई जाएगा तो 2। इस प्रकार यह सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 में 4 घटानी है हमको। 0 में 4 कैसे घटाएंगे, तो 0 में 4 नहीं घट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई नहीं है। तो हमें क्या करना है, 1 बंडल को खोलना है, तो 10 हो जाएगा। और जब 1 बंडल निकालेंगे तो बचेगा 4। ठीक है, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2। इस प्रकार 26 उत्तर आएगा। अब 18 में 9 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर 9 में 5 गया तो 4, और 8 में 1 गया तो 7। इस प्रकार से यह कंप्लीट होता है। ठीक है, हल करने के लिए बंडल व तीली की सहायता आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खाली स्थान भरो। 16 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। 84 में 50 को घटाएंगे तो 34 आएगा। 64 में 22 जोड़ेंगे तो 86 आएगा। 52 में 2 घटाएंगे तो 50 आएगा। आप इसको जोड़ जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, 38 में 38 घटाएंगे तो 0। 62 में 34 जोड़ेंगे तो 96। 44 और 24 68। 75 में 75 गया 0। इस प्रकार यह कंप्लीट होता है। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो पेज पलटने पर हमें देखिए ढूंढो और करो, इस प्रकार से हमें यह मिलता है। तो इसमें हमें 4 स्तंभ दिए गए हैं, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 स्तंभ हैं। इसमें संख्याएं दी गई हैं सभी में। अब इनके आधार पर हमें गणित जो प्रश्न दिए गए हैं 10, उनमें उत्तर देखना है।
तो पहले स्तंभ की ओर चलिए। पहले स्तंभ में दो संख्याओं को ढूंढो जिनका जोड़ 75 है। तो एक 60 है और 15 है। इसको हम अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पर हम 75 लिख सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न सही हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरे स्तंभ में देख लेते हैं। दूसरे स्तंभ में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाओ। तो सबसे बड़ी संख्या 69 और सबसे छोटी संख्या 8। तो 69 में 8 घटाएंगे तो 61 उत्तर आएगा। इस प्रकार यह हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब है तीसरा स्तंभ। तो तीसरे स्तंभ में हमें क्या सवाल मिला है, 90 से बड़ी संख्याओं को ढूंढो और उनको जोड़ो। तो 92 और 94 जोड़ने पर आया 186। ठीक है, तो आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। अब है चौथा में देखिए, चौथे स्तंभ में क्या आया है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। सबसे ऊपर में 80 है, सबसे नीचे में 100 है। ठीक है, दोनों का अंतर घटाना है। तो 100 में 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब चलिए पांचवा। पहले स्तंभ की पहली संख्या 10 है, दूसरे स्तंभ की पहली संख्या 45 है। कितनी कम है, तो घटाव है। तो 45 में 10 को घटाएंगे तो 35 उत्तर आएगा। अब देखिए तीसरे स्तंभ की पहली संख्या क्या है, 92 है और चौथे स्तंभ की दूसरी संख्या 64 है। देखिए तीसरे स्तंभ की पहली संख्या 92 और चौथे स्तंभ की दूसरी संख्या 64। ठीक है, तो दोनों का अंतर घटाना है तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो आप उसको 28 लिख लेंगे। चलिए 6 कंप्लीट हुआ। पांचवें स्तंभ की दो संख्याओं पर गोला लगाओ जिनकी इकाई ना हो। तो ये हमारा देखिए 1 और ये हमारा 2, 19। और फिर उनको क्या करना है, जोड़ो। तो 79 + 19 देखिए 79 + 19 98 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है 7वां। अब चलिए 8वां की ओर चलते हैं। चौथे स्तंभ की पहली संख्या। तो चौथा स्तंभ की पहली संख्या क्या है, 80 है। चौथे स्तंभ की पहली संख्या में क्या जोड़ेंगे कि 100 मिलेगा। तो 100 में उसको घटा देंगे। 100 में 80 घटाएंगे तो 20, 20 जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार यह सही हो गया। 8वां भी कंप्लीट है। 9वां, दूसरे स्तंभ की उन संख्याओं को जोड़ो जिनकी इकाई में 5 हो। तो दूसरे स्तंभ में 45 है और 55 है। तो हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 100 आएगा। तो इस तरह यह भी कंप्लीट होता है। चलिए 10वां हम देखते हैं। पांचवें स्तंभ की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को जोड़ो। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 79, सबसे छोटी संख्या 19। तो उसको हमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 98। तो इस प्रकार यह आप स्तंभ को देख देख करके बहुत सारी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर हम देखते हैं क्या दिखता है। हमें एक गिनती का चार्ट दिख रहा है जो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखी हुई है। वहाँ पर 35 को देखिए चारों तरफ आगे बढ़ने के लिए दिखाया गया है। चलिए अब गिनती चार्ट देखो और बताओ। 35 से एक खाना नीचे। तो 35 से एक खाना नीचे आने पर क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक खाना नीचे आएंगे तो 36 मिलेगा। या 35 से कितना बड़ा है, तो 35 और 1 36, तो 1 बड़ा है। अब उससे 35 से 2 खाने नीचे जाने पर क्या मिलेगा, तो 35 से 36 और 37, तो हमें क्या मिलेगा, 37 है ना। तो 37, यह 35 से कितना बड़ा है, तो 35 36 37, तो 2 बड़ा है। ठीक है, अब 35 से 3 खाने नीचे जाने पर हमें क्या मिलेगा, 38, और यह उससे कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है। ठीक है, अब 4 खाने जाने पर 39। ठीक है, इस प्रकार हमें यह भी 38 और 39 दोनों मिल गए। अब क्या करना है, गिनती चार्ट में जितने खाने नीचे जाएंगे उतनी इकाइयाँ बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 देखिए बढ़ता जाता है इकाइयाँ। ठीक है, ये भी हम सीख गए। अब हम 35 से नीचे तो हो गए, अब ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, देखिए 35 से एक खाना ऊपर जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक खाना ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिला, 34,
और वह 35 से कितना कम है, वह 1 कम है, क्योंकि 34 और 1 35 होता है, तो 1 कम 34। ठीक है, तो यह 1 कम है 34। ठीक है, अब 35 से 2 खाना ऊपर जाने पर एक और खाना जाएंगे तो क्या आएगा, 33। ठीक है, और यह कितना कम है, यह 2 कम है। ठीक है, तो इस प्रकार हम और भी कोई भी संख्या को लेकर के हम प्रश्न बना सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 से 3 खाने ऊपर जाने पर क्या मिलता है, हमें 32 मिलता है, और 4 खाने ऊपर जाने पर 31 मिलता है। इसी प्रकार अलग अलग संख्या के साथ ऐसा आप बना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए गिनती चार्ट में जितने खाने ऊपर जाएंगे इकाइयाँ क्या होती है, कम होती जाती है ना। आइए देखें कि संख्या के बाईं ओर जाने पर क्या होता है। अब बाईं ओर या दाईं ओर जाने पर क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, आओ देखें कि संख्या में दाईं ओर जाने पर क्या होता है। तो 35 से 1 खाना दाईं ओर जाने पर क्या आता है, 45 आता है, और यह 35 से कितनी बड़ी है, तो 10 बड़ी है। अब 35 से 3 खाने दाईं ओर जाएंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा, और वह कितनी बड़ी है, 30 बड़ी है। ठीक है, अब देखिए अगला। ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया। चलिए नीचे 35 से अगर बाईं ओर जाएं तो 25 मिलती है, और यह कितना छोटा है, 10 छोटा है। अगर 2 खाने जाएं तो 15 मिलता है, और वह कितना छोटा है, तो 20 संख्या छोटी होती जाती है। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर 35 से एक संख्या अगर आगे जाते हैं तो 45, और यहाँ 10 ज़्यादा होता है, 35 45। अगर एक और संख्या जाए तो 55, एक और संख्या जाए तो 65 जो है 35 से 10 20 30 बड़ी होती है। अब जब 35 को 10 बाईं ओर चलते हैं तो 25 आता है, यह इससे 10 कम है। अगर एक और यहाँ आएंगे तो 15 मिलता है, जो कि 35 से 20 कम है। ठीक है, तो यहाँ तक यह कंप्लीट होता है। अब है गिनती चार्ट का अगला। अब इसमें हमें गिनती चार्ट के माध्यम से जोड़ना सीखेंगे, तो यह अगले वीडियो हम करेंगे। आज हमारा यहीं तक का सफ़र रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस पाठ का अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब यहाँ से 43 पेज से हम नए वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।